चर्चा तेज है कि भारत इसका जवाब अपने सबसे बड़े हथियार यानी कि हाइड्रोजन बम के परीक्षण से देगा। हाइड्रोजन बम को दुनिया का सबसे खतरनाक विनाशक हथियार कहा जाता है। इसकी ताकत इतनी ज्यादा होती है कि एक झटके में पूरे देश को तबाह कर सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार एक हाइड्रोजन बम का मतलब है 1000 परमाणु बम। अब भारत को भी मौका मिल जाएगा कि वो अपना जो हाइड्रोजन बम है उसको और अधिक क्षमता से वैलिडेट कर लेगा, क्योंकि पिछली बार जो हाइड्रोजन बम टेस्ट किया गया था उस हाइड्रोजन बम की जो पूरी क्षमता होती है, हाइड्रोजन बम छोटा भी होता है तो मानते हैं कि साहब की कम से कम 1000 किलो टन का तो उसको टेस्ट किया जाएगा। इंडिया को तो हर मुल्क देने को भाई तैयार है, ठीक है जी, हर मुल्क इंडिया को देने को तैयार है। हर मुल्क कहता है भाएं दसो की चाहिए थानू, दसो की लेना है, कित्थों ਤੁਹਾਡੀ मदद करिए। और जब हमारी बारी आती है तो कहते हैं सॉरी, हम आपको ये कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर सकते। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, डिफेंस, पाकिस्तान गवर्नमेंट सबकी तरफ से बिल्कुल खामोशी है, यानी किसी ने ना हाँ की है और ना ही ना की है। इसलिए कि अगर ये ऐसा कर रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप का ये भी कहना था कि अगर जो कंट्रीज ऐसा कर रही हैं वो डेफिनेटली बताएंगी नहीं, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप इतना बड़ा स्टेटमेंट कैसे दे रहे हैं? भारत ने ये कन्वे कर दिया कि ठीक है साहब, आप भी करो हम भी करते हैं, और हम हमारे जो थर्मो न्यूक्लियर वेपन्स हैं हम उनका करते हैं भाई। और देखिए हाइड्रोजन बॉम्ब जो होता है वो एटम बॉम्ब से बहुत अधिक 100 गुना खतरनाक होता है, और उसी साइज के वेपन में, यानी जिस साइज का न्यूक्लियर वेपन यानी कि एटम बॉम्ब होता है वो उसी साइज का जो हाइड्रोजन बॉम्ब होता है उससे वो 100 गुना ज्यादा बड़ा धमाका कर देता है। नहीं है, और कई जगहों पे ये कह दिया जाता है कि पायना अपना बंदोबस्त उसी कर लो, बिकॉज आपकी जो गवर्नमेंट है उसके जैसे ही ये बात उठी कि साहब वो ट्रंप साहब जो हैं वो टेस्ट करने जा रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि भारत ने इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जैसा कि आजकल होता है, भारत कोई प्रतिक्रिया देने से बचता ही रहता है, और जो कुछ उसको करना होता है वो करता है, यानी एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। ये भारत का एक निश्चित रूप से मोदी युग में ये एक भारत का एक जाना पहचाना SOP है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल। तो अब इस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल के तहत भारत ने कन्वे कर दिया। आपको पता है कि बहुत सारी एक चैनल्स होती हैं जिनके थ्रू चीजें कन्वे की जाती हैं, और न केवल लोगों को कन्वे कर दिया, अपने यहाँ भी 2-4 लोगों को कह दिया कि भाई देखो तुम इसको उठाओ, आगे बढ़ाओ। और आपने ये भी देखा होगा कि कई यूट्यूब पे, कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये बात आने लगी कि भारत जो है इस बात से बड़ा प्रसन्न है, इस बात से बहुत प्रसन्न है, क्योंकि अब भारत को भी मौका मिल जाएगा कि वो अपना जो हाइड्रोजन बॉम्ब है उसको और अधिक क्षमता से वैलिडेट कर लेगा, क्योंकि पिछली बार जो हाइड्रोजन बॉम्ब टेस्ट किया गया था उस हाइड्रोजन बॉम्ब की जो पूरी क्षमता होती है, हाइड्रोजन बॉम्ब छोटा भी होता है तो मानते हैं कि साहब की कम से कम 1000 किलो टन का तो उसको टेस्ट किया जाएगा, लेकिन उसको मिनिएचराइज करके टेस्ट किया गया। 58 किलो न्यूटन की यील्ड बताई गई कि साहब आएगी, लेकिन 58 की जगह 46 ही आई, ऐसा कहा जाता है। तो भाई ये इस किसी भी प्रकार के कोई भी डाउट्स या संदेह को समाप्त करने के लिए भारत ने ये कन्वे कर दिया कि ठीक है साहब, आप भी करो हम भी करते हैं, और हम हमारे जो थर्मो न्यूक्लियर वेपन्स हैं हम उनका करते हैं भाई। और देखिए हाइड्रोजन बॉम्ब जो होता है वो एटम बॉम्ब से बहुत अधिक 100 गुना खतरनाक होता है, और उसी साइज के वेपन में, यानी जिस साइज का न्यूक्लियर वेपन यानी कि एटम बॉम्ब होता है वो उसी साइज का जो हाइड्रोजन बॉम्ब होता है उससे वो 100 गुना ज्यादा बड़ा धमाका कर देता है। अब टेक्निकल बात करें तो वो एक फिशन रिएक्टर होता है, दूसरा फ्यूजन रिएक्टर होता है। जनसाधारण की भाषा में बात करें तो कि ये जो आप सूर्य देख रहे हैं, जो आग का गोला जो सूर्य है, ये सूर्य का सारा प्रकाश, ये सूर्य की सारी अग्नि, ये सूर्य की सारी एनर्जी जो है वो फ्यूजन रिएक्शन से आती है। तो भारत ने कहा ठीक है भैया, हम तो हाइड्रोजन बॉम्ब से करेंगे। हाइड्रोजन बॉम्ब तो पाकिस्तान के पास है नहीं, पाकिस्तान ने जो भी मंगाए थे वो दूसरे स्थानों से मंगाए थे, चाइनीज वेपन मंगाए थे और सिस्टम्स यूएस के यूज किए थे, यूएस की परमिशन ली थी। यूएस बहुत पहले से उनको एक तरह से आंख बंद करके अलाउ कर रहा था कि भाई तुम जो है अपना काम करते जाओ, यूरेनियम एनरिचमेंट करते जाओ, यूरेनियम एनरिचमेंट करके उस यूरेनियम को यूज करते जाओ। और यूरेनियम एनरिचमेंट हुआ या नहीं हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, उनके 2-3 रिएक्टर्स हैं जो काम करते हैं। उन 2-3 रिएक्टर से जो लोग कैलकुलेट करते हैं कि इतना फ्यूल
इतना फ्यूल निकलता है कि उससे उन्होंने लगभग 170 वॉरहेड्स बना लिए हैं। हालांकि मुझे इसमें डाउट है, क्योंकि भारत के पास तो इतने सारे रिएक्टर्स हैं और उसके बाद भी कहते हैं कि साहब कि भारत के केवल 5 वॉरहेड ज्यादा हैं, और भारत तो बहुत अधिक यूरेनियम पर डिपेंड भी, एनरिच्ड यूरेनियम पर तो डिपेंड ही नहीं करता, वो प्लूटोनियम पर डिपेंड करता है। अब प्लूटोनियम का क्या है कि प्लूटोनियम का जो टोटल मास जो लगता है वो कम लगता है। दुनिया में कोई नहीं देता, इंडिया को तो हर मुल्क देने को भाई तैयार है। ठीक है जी, हर मुल्क इंडिया को देने को तैयार है। हर मुल्क कहता है भाएं दसो की चाहिए तुहानू, दसो की लेना है, कित्थों तुहाडी मदद करिए। और जब हमारी बारी आती है तो कहते हैं सॉरी, हम आपको ये कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर सकते, हम आपको कुछ नहीं प्रोवाइड कर सकते। कई जगहों पे ये कहा जाता है आपके पास पैसे नहीं है, और कई जगहों पे कहा जाता है जनाब आप जो है वो कहा जाता है आपके पास पैसे नहीं है, और कई जगहों पे ये कह दिया जाता है कि पाए ना अपना बंदोबस्त उसी कर लो, बिकॉज आपकी जो गवर्नमेंट है उसके हमें मना किया गया इंडिया की जानिब से। तो पाकिस्तान जो है वो किधर से अपने रिसोर्स जनरेट करे और क्या करे और क्या ना करे। पहले आप देखें कि एयरफोर्स में भी इंडिया जो है उसको ये एज हासिल है हमारे ऊपर, ठीक है, कि उन्होंने इतने जनाब लिए, जहाज लिए, वो भी पाकिस्तान ने न्यूट्रलाइज कर दिया। सो इंडियंस ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान का खर्चा कराते रहो, पाकिस्तान के खर्चे कराते रहो, ठीक है। तो वो सारी बात है, फिर ये हुकूमतें ये थोड़ी देखती हैं कि ये खर्चा हो रहा है और क्या हो रहा है। इंडिया देखे ना, अब वो बहुत सारी चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। बहरहाल अगर मैं आपको सिर्फ इसी बारे में बताऊं ये जो है, तो इसमें ये याद रखिए कि ये न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स जो हैं और इंडिया का जो ट्राइड है वो ख़त्म हो सकता है, इस सेंस में कि जो ये पानी के अंदर कई महीने रह सकती। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान और जो तालिबान के बीच में जो टेंशन बॉर्डर पे चली हुई है, उसके मद्देनज़र रखते हुए भारत भी अपनी जो सुरक्षा जो सीमाएं हैं, जो बॉर्डर है LOC है, उनकी सुरक्षा के लिए सदा तैयार रहता है। क्योंकि पाकिस्तान को पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह देता है, आतंकवाद पाकिस्तान में पैदा होते हैं और उल्टी सीधी हरकतें करते रहते हैं। और पूरा पाकिस्तान जो है ना, वो पाकिस्तान आर्मी के अंडर काम करता है। उनके यहाँ प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वो सिर्फ एक औपचारिकताएं होती हैं उनकी, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह से हरकत करता है उस हिसाब से अब भारत भी अपना आप को एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में पाकिस्तान को जवाब दे रहा है। अब पहले पाकिस्तान उल्टी सीधी हरकतें करता था, लेकिन अब हर हरकत का जवाब भारत आसानी से देता है। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।